चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। आज बच्चा पहले ही दिन है, बात नहीं करो, बात करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। मैंने आपको सब चीज कल बता दिया था, है नहीं? सब चीज लगभग कल हमने बात कर लिया था। इसके बाद नहीं बोल लीजिए जी, दिक्कत हो जाएगा। देख लो, हम लोग फिजिकल से शुरू करेंगे, है ना? फिजिकल केमिस्ट्री से शुरू करेंगे। लगभग 28 से 30 दिन में हम पांचों चैप्टर खत्म कर देंगे। उसके बाद 30 दिन के आसपास में आपका ऑर्गेनिक रहेगा। बाकी 15 से 18 दिन के अंदर हम इनऑर्गेनिक, मतलब 2.5 महीना, दिसंबर लास्ट होते होते मैंने बोला था जिस समय नॉर्मल बैच खत्म होगा उसी समय लगभग साथ में इसको भी खत्म कर दूंगा। आ जाइए, शुरुआत कर देते हैं। हेडिंग दो बच्चा, सॉलिड स्टेट। एकदम लिखते भी चलना है। सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, ठोस अवस्था। मतलब हम लोग जानते हैं बच्चा कि पदार्थ 3 प्रकार के होता है। आप पता है ना आपको? ऐसे तो आप जानते होंगे कि 11th में अगर आप पढ़े होंगे तो पदार्थ 5 प्रकार के होता है ना? लेकिन मेनली यहाँ 3 प्रकार, थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, है ना? पदार्थ आपका 3 प्रकार के होता है। आप समझते भी चलना बच्चा और लिखते भी चलना, क्योंकि आप क्रैश कोर्स में है, पहले ही बोल देते हैं बच्चा। आप साथ ही समझते भी चलना और साथ ही लिखते भी चलना। ज़्यादा हम लिखाएंगे नहीं, ज़्यादा आप समझना। जो क्वेश्चन बोर्ड में आएगा हम उतना ही, उससे थोड़ा सा ज़्यादा हम आपको लिखवा देंगे, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम लोगों को समय के साथ आपको ख़त्म भी करना है। तो मैटर आपको 3 प्रकार के हम लोग देखते थे, हमने देखा भी है, पहले 11th में पढ़ा था। एक होता है बच्चा सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, और तीसरा होता है बच्चा गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एकदम लिखते चलो, एकदम कॉपी पर कलम रहे, है ना? आप कॉपी पर कलम रखे रहो, जितना लिखे फटक फटक, नज़र इधर भी बनाते चलिए और लिखते भी चलिए। तो हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में पिछले 11th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़े थे, बस थोड़ा बहुत पढ़े थे, बेसिक पढ़े थे और कुछ नहीं। यहाँ पर विस्तार से पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ देख लीजिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों स्टेट को विस्तार से पढ़ना है बच्चा 11th 12th में। जगरा में जो गैस के बारे में पढ़ना है वो 11th में हम लोगों को पढ़ना है। 11th क्लास में पढ़ना है गैस के बारे में। लिक्विड के बारे में हमको 12th में ही पढ़ना है बच्चा, 12th क्लास में ही पढ़ना है। और सॉलिड के बारे में भी हमको 12th में ही पढ़ना है, 12th में ही पढ़ना है। तो सर 11th जो चैप्टर का नाम है बच्चा, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं 11th में, उसका नाम है बच्चा गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट मतलब गैसीय अवस्था। इस चैप्टर का नाम है गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था। ये लिक्विड है बच्चा, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है बच्चा सॉल्यूशन। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। और ये सॉलिड जो हम लोग पढ़ेंगे बच्चा, सॉलिड के बारे में, उस चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट, जो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो एक मतलब है कि आपको सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन, मतलब 2 स्टेट के बारे में हमें 12th में पढ़ना, एकदम बोर्ड पर नजर रहे। 2 स्टेट के बारे में हमको 12th में पढ़ना है और 1 स्टेट के बारे में 11th में। तो इस तो हमारे सिलेबस का है नहीं, तो हम लोगों को ये दोनों पढ़ना, और ये दोनों लगातार पढ़ाएंगे। पहले आपको ये सॉलिड स्टेट पढ़ाएंगे, उसके बाद सॉल्यूशन पढ़ाएंगे। जस्ट दोनों लगातार ही पढ़ाएंगे। मात्र एरा में 7 दिन लगाएंगे, एकरों में 7 दिन लगाएगा, 7 14 दिन में दोनों खत्म कर देंगे, है ना? तो आइए हम लोग पहला शुरुआत कर रहे थे बच्चा ठोस अवस्था के बारे में।
तो ठोस अवस्था ये तो चैप्टर है, तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि ठोस होता क्या है, सॉलिड है क्या है ना। तो ठोस क्लिक करके डैश आप परिभाषा लिख लो। सॉलिड, ठोस, सॉलिड, ठोस। पहले ठोस के बारे में समझते हैं। पहला पॉइंट, अच्छा बताओ, आप जानते हो ठोस के बारे में थोड़ा बहुत? क्या जानते हो बच्चा? ठोस किसे कहते हैं? जिसमें आयतन और आकार, सच्चे में आयतन और आकार। पहला पॉइंट, डिफिनिट वॉल्यूम, डिफिनिट वॉल्यूम एंड डिफिनिट शेप, डिफिनिट वॉल्यूम एंड डिफिनिट शेप। हिंदी वाले एकदम तैयार रहना। डिफिनिट वॉल्यूम एंड डिफिनिट शेप, निश्चित आयतन एवं निश्चित, अच्छा आकार की आकृति। शेप माने आकार होता है कि आकृति? आकार आकृति जानते हो, डिफरेंस पता है? हम नहीं पता है। आकार होता है, बस हिंदी लिख लो आकार। क्या लिखोगे? आकार। निश्चित आयतन और निश्चित आकार, एकर मतलब क्या होता है? एकदम आगे देखना है, पीछे नहीं देखना है। दूसरा, जो ठोस होता है ओकर आयतन निश्चित। आयतन का मतलब है बच्चा कि जितना जगह ये जज छेक रहा है उतना ही जगह चंद्रमा पर भी छेकेगा। और बोल हाँ या नहीं? जैसे मान लो हम ये वाला एक बोतल है, तो अभी जितना जगह एजा पर ही छेक रहा है, आयतन का मतलब क्या होता है? जगह, कितना जगह छेक रहा है। तो मान लीजिए कितना जगह छेक रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पर आधा लीटर जगह छेक रहा है, तो ये वाला जितना जगह यहाँ छेक रहा है उतना ही जगह अगर चंद्रमा पर भी रख दे तब भी छेके, देकर मतलब एक आयतन क्या है? निश्चित है, नहीं बदल रहा है। बोलो हाँ या नहीं? आज शेप का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो अभी इसका शेप ये बोतल के जैसा है, बेलनाकार है। अरे हाँ या नहीं? अगर मान लो ऐसे उठा करके वहाँ महल पर रखावे, अगर इसका शेप नहीं बदले तो कहेंगे इसका शेप भी क्या है? निश्चित है, मतलब बेलने रह जाए। अरे हाँ या नहीं? जैसे मान लो ऐसा रख ले हैं, तब एक शेप कैसा दिख रहा है? बेलना के जैसा कैसा दिख रहा है? अगर मैं ये हटा करके तुम्हारे छत पर रखा हूँ, अगर इसका शेप ऐसने रहेगा तो क्या कहेंगे कि इसका शेप निश्चित है। और अगर जिसका शेप और जिसका आयतन दोनों निश्चित होता है वो कहलाता है, क्या कहलाएगा? बोलो हाँ या नहीं? अगला बिंदु, दूसरा बिंदु। अच्छा बताओ, ठोस में आप जानते हो एक शब्द इंटरस्टिशियल स्पेस, अंतराकाशीय स्थान। तो देखो ये जो ठोस होता है बच्चा, ध्यान से देखना। मान लो कोई हम ठोस ले लेते हैं, चलो 1 मिनट बता ही देते जिससे आपको आसान होगा। साइड में फिगर बनाना और नीचे लिखना, बस 5-6 पॉइंट लिखेंगे, ठोस खत्म है। इसमें जो अच्छा कोई भी जो वस्तु होता है बच्चा, वो छोटे छोटे टुकड़े से मिल करके बना रहता है, ये तो जानता है सब की नहीं? छोटा छोटा टुकड़ा से मिल करके बना रहता है। जैसे ये पेन है, ये क्या है? तो पेन में भी छोटा छोटा टुकड़ा है कि नहीं? छोटे छोटे टुकड़ा एक साथ आ गया तो एगो लंबा सा पेन बन गया। तो वो छोटे छोटे कणों, उस छोटे छोटे कणों के बीच में जो जगह होता है उसी को कहते हैं अंतराकाशीय। उसे क्या कहते हैं? अंतराकाशीय स्थान। तो चूंकि एकरा में जो ठोस में होता है बच्चा, वो जो कण होता है वो बहुत नजदीक आपको यहाँ पर बहुत नजदीक सटे होते हैं सब एक दूसरे से। ठोस में जो कण होते हैं बच्चा बहुत नजदीक होते हैं। ध्यान से देखते चलना, ये फिगर को समझ लो, आपको कुल्ले बिंदुवाद हो जाएगा। बस एगो फिगर से आपको कुछ नहीं करना है, बस फिगर याद रखना है। इसमें जो ठोस के कण हैं बहुत नजदीक होते हैं, बहुत ही नजदीक व्यवस्थित होते हैं, बहुत ही नजदीक व्यवस्थित होते हैं। ठोस के कण बहुत ही नजदीक व्यवस्थित होते हैं। जब ठोस के कण बहुत नजदीक होगा तो उसके बीच में अंतराकाशीय स्थान कम होगा कि ज्यादा होगा? जब अंतराकाशीय स्थान कम होगा तब बताओ दो कणों के बीच में बल ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा?
अगर दूरी कम होगा तो बल ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? अगर हम दोनों के बीच में दूरी कम है तो बल ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? एगो पीछे में बैठल है, एगो अगुआ में बैठल है, और से दूरी ज्यादा, और से दूरी कम। बताओ केकरा से हमारा अट्रैक्शन ज्यादा होगा? नजदीक वाला से। अरे हाँ या नहीं? तो अगर दो कणों के बीच में दूरी कम है, दो कणों के बीच में दूरी कम है, तो बताओ आकर्षण बल ज्यादा होगा कि कम होगा? अरे ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। तो ज्यादा बड़ा भी नहीं बनावे तो समय लगेगा, बस इतनों में काम चल जाएगा। अरे हाँ या नहीं? जरा देख ला, ये कण है बच्चा, ये कण है। कण माने पार्टिकल, कण माने पार्टिकल, छोटा छोटा टुकड़ा। इनके कणों के बीच की दूरी जो है, खाली स्थान या कणों के बीच जो खाली स्थान होता है, ये वाला बच्चा, इस जगह को कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। अरे बोलो हाँ, अरे बोलो क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल अंतराकाशीय स्थान, अंतरा अंतराकाशीय स्थान। अच्छा बताओ, जब अंतराकाशीय स्थान कम होगा तो दोनों कण के बीच आकर्षण बल ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? आकर्षण बल, इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन उसे बोलते हैं, इंटर मोलिक्यूलर अट्रैक्शन। अंतराण्विक आकर्षण बल, अंतराण्विक आकर्षण बल, अंतराण्विक आकर्षण बल, अंतराण्विक आकर्षण बल बोले, अंतराण्विक आकर्षण बल बोले। तो बताओ, यदि दूरी कम होगा तो आकर्षण बल ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? जब आकर्षण बल ज्यादा लगेगा तो हम दोनों एक दूसरे को कस के पकड़ेंगे कि धीरे धीरे? तो एरा से कोई हटाना चाहेगा, जल्दी हमरा से भागेगा? भागेगा। दूर वाला रहेगा वो भाग जाएगा, और कोई फुसला देगा भाग जाएगा। नजदीक वाला भागेगा तो मेरा कस के पकड़ ले। बोलो हाँ या नहीं? अरे बोलो हाँ या नहीं? तो जब कस के पकड़ ले है एक दूसरे को, कण कस के पकड़ ले है, तो बताओ एकरा तोड़ोगे तो जल्दी टूटेगा? इसी कारण सॉलिड ठोस होता है। इसी कारण सॉलिड ठोस भी होता है और कठोर भी होता है। ठोस भी आओ तो समझ अब कर लगे ये सर सॉलिड माने तो ठोसे वाला, तो अब रिको जी का सॉलिड ठोस होता है। ठोस माने कठोर, ठोस माने मतलब ये काफी कठोर होगा। क्यों अगर ये क्वेश्चन आया था ठोस कठोर क्यों होता है 2 नंबर में, ठोस कठोर क्यों होता है? क्योंकि ठोस में कणों के बीच अंतराकाशीय स्थान कम होता है, इसीलिए दोनों के बीच आकर्षण बल ज्यादा लगता है। जब आकर्षण बल ज्यादा लगेगा तो कस के पकड़ेगा, तो तोड़ोगे तो टूटेगा, तो क्या होगा? कठोर होगा कि नहीं होगा? बोल हाँ या नहीं? और जब कठोर सब आकर्षण बल पर, अगर आकर्षण बल ज्यादा होगा तो गलाओगे तो ज्यादा तापमान लगेगा, क्योंकि उस बंधन को तोड़ने में ज्यादा बल नहीं लगेगा, तो ज्यादा तापमान लगेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। अरे बोल हाँ या नहीं? अरे बोल हाँ या नहीं? और अब बताओ, जब कस के पकड़ ले रहेगा, दोनों कण को जब कस के पकड़ ले रहेगा, तो क्या एक दूसरे को मूव करे देगा? ये नहीं, मूव नहीं करे देगा। अरे मूव नहीं करे, बस क्या होगा? एक दूसरे को कस के पकड़ेगा, बस एजी पर ऐसे वाइब्रेट करते रहता है, कंपन करता है। इधर उधर कण इसका नहीं जाता, अपने अक्ष पर सिर्फ कंपन करता, वाइब्रेट करता, और इसका कण एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता। लेकिन लिक्विड में कण एक जगह से दूसरे जगह जाता है, गैस में तो आओ दूर दूर चल जाता, पता नहीं करने चल जाता। अरे बोल हाँ या नहीं? लिखते चलो, बनाओ फटाक से, और 5 बिंदु जो है खत्म हो गया। 5 बिंदु लिखो। डिफिनिट वॉल्यूम एंड डिफिनिट शेप, निश्चित आयतन एवं निश्चित आकार। दूसरा, इंटरस्टिशियल स्पेस इज वेरी लो। इंटरस्टिशियल स्पेस इज वेरी लो। हिंदी लिखा, अंतराकाशीय स्थान बहुत कम होता है। मैं 2 बार से हिंदी ज्यादा नहीं बोलूंगा। अंतराकाशीय स्थान बहुत कम होता है, अंतराकाशीय स्थान बहुत कम होता, 3 बार बोल चुके हैं। अब अगला, अंतराण्विक आकर्षण बल, इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन
intermolecular attraction between particles intermolecular attraction between particles is very high, हिंदी लिख ला। कणों के बीच, जगरा अंग्रेजी नहीं लिखना है बच्चा, एकदम नहीं लिख, सिर्फ हिंदी लिखना। बोलेंगे तो बस हिंदी लिखते जाना, दोनों पर चर्चा मत करना। एक ही लिखा, चाहे हिंदी चाहे अंग्रेजी, नहीं तो पार नहीं लगता दोनों चीज, है ना। आप एक ही चीज लिखा, हम बोलेंगे तो आप एकदम ध्यान माथा में रख ले रहना। जब हिंदी बोले फट से लिखना शुरू कर देना। तो लिख दो बच्चा, कणों के बीच अंतरान्विक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। कणों के बीच अंतरान्विक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। चौथा बिंदु, अंतरान्विक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। वो आकर्षण बल निकाले का एक फार्मूला है बच्चा, 11th में आप पढ़े होंगे। ग्रेविटेशन में जो बल लगता है वो क्या लगता है, Gm1m2/r²। एकरे से निकलता है दो कणों के बीच का जो आकर्षण बल है बच्चा, इसी फार्मूला से निकलता है। m1 हो गया एक कण का मास, हम दोनों के बीच में भी बल लग रहा है। हम दोनों के बीच में भी बल, क्योंकि हम दोनों में कोई भी वस्तु में जिसमें मास है, सब में एक दूसरे में बल लग रहा है। हमर मास 70 kg, एकर मास 60 किलो, हम दोनों के बीच में भी आकर्षण बल लग रहा है। और कितना लगेगा, Gm1m2/r²। हमर 70, एकर 60, अब बीच के दूरी 1 मीटर, तो नीचे में जी का मान ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका मान रख दो। हम दोनों के बीच में कई न्यूटन लग रहा है, निकल जाएगा। बोले हाँ या नहीं? तो इस फॉर्मूला से दो मास के बीच बल निकलता है Gm1m2/r² से। तो यहाँ भी तो दो गो कण है, तो यहाँ भी तो बल लगेगा। तो चूंकि दूरी बड़ी, नीचे में दूरी कम, अच्छा बताओ ना, जिससे तो पता चलता अगर फोर्स, यहाँ जो बल है वो दूरी के क्या है बच्चा, व्युत्क्रमानुपाती है। अगर दूरी कम होगा तो बल क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब अगर कणों के बीच की दूरी कम होगा तो बल क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। इसीलिए अगर कणों के बीच दूरी कम है तो आकर्षण बल ज्यादा होगा। बोल हाँ या नहीं? अगला चौथा पॉइंट लिख दो। चौथा पॉइंट लिखो, सॉलिड्स आर वेरी हार्ड। सॉलिड्स आर वेरी हार्ड। ठोस बहुत कठोर होता है। अगला बिंदु, ठोस बहुत कठोर होता है। ठोस बहुत कठोर होता है। पांचवा बिंदु, ठोस बहुत। अगर क्वेश्चन आपसे कोई पूछेगा तब बता दोगे ठोस कठोर क्यों होता है, तो कहोगे कि ठोस में कणों के बीच की दूरी कम होता है, इसीलिए आकर्षण बल बहुत ज्यादा लगता है, इसीलिए ठोस कठोर होता है। बोल हाँ या नहीं? लिख पाओगे? अगला बिंदु, इसका जो ठोस है बच्चा, होकर घनत्व भी ज्यादा होता है। तो लिख दो, सॉलिड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सॉलिड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है गलनांक, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है क्वथना। अरे सब बल पर निर्भर करेगा बच्चा। अगर कणों के बीच बल ज्यादा लगेगा तो गलावे में तापमान भी ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि आपको इस बंधन को तोड़ना है ना। अगर मान लो तापमान दोगे तो ये गलेगा कब, जब ये दोनों बंधन में कणों के बीच में बंधन टूटेगा। जब टूटेगा तब ना दोनों अलगे अलगे होगा, जब दोनों अलगे अलगे होगा तब ना गलेगा। बोला या नहीं? तो जब दो कणों के बीच आकर्षण बल ज्यादा रहेगा तो उसका गलनांक ज्यादा होगा कि कम होगा बच्चा? ज्यादा होगा। तो चूंकि यहाँ पर कणों के बीच की दूरी कम है, बल ज्यादा लग रहा है, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो हिंदी लिख लो, ठोसों का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। ठोसों का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। अरे हाँ या नहीं? अगला लिख दो, सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी। सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी।
सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी। हिंदी लिख लो बच्चा, ठोसों का उच्च घनत्व होता है। ठोसों का उच्च घनत्व होता है। अरे ठोसों का उच्च घनत्व होता है। 7वां है ना? अरे बोलो। और ये जो कण है ना बच्चा, ये कण एकर एगो स्पेशल नाम है, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। हिंदी में बोलते हैं बच्चा अवयवी कण। क्या बोलते हैं? अवयवी कण। क्या बोलते हैं? अवयवी कण। तो इसके अवयवी कण, जो ठोस के जो अवयवी कण है बच्चा, अपने मीन पोजीशन पर सिर्फ वाइब्रेट करता, कंपन करता, एक जगह से दूसरे जगह काहे नहीं जाता, क्योंकि कस के पकड़ ले जाए देंगे इसको, जरीमनी हिला सकता है इसको, क्या उन्हें भेज सकता है? सिर्फ कंपन करेगा, क्योंकि बल कस के लगल है। अरे हाँ या नहीं? तो लिख दो बच्चा अगला पॉइंट लिखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स in solid constituent particles in solid only vibrate अरे आया नहीं? लिख ले। ठोस में अवयवी कण, ठोस में अवयवी कण केवल कंपन करता है। केवल कंपन करता है। ठोस में अवयवी कण केवल कंपन करता है। केवल कंपन करता है। अगला बिंदु 8वां पॉइंट बच्चा बताओ। अच्छा, ठोस जो होगा क्या फ्लो करेगा? फ्लो माने बहना। क्या ये फ्लो करेगा एक जगह से? अरे बोल हाँ। लिखो, सॉलिड्स डू नॉट फ्लो। सॉलिड्स डू नॉट फ्लो। ठोस नहीं बहता है। सॉलिड्स डू नॉट फ्लो। कह दो, सॉलिड्स। अच्छा, ठोस के रखे लगी बर्तन की जरूरत पड़ेगा? नहीं। जो रख दे रखल रह जाएगा। क्या गैस रह जाएगा? भाग जाएगा। लिक्विड रह जाएगा। अरे लिक्विड रह जाएगा, वो भाग जाएगा। अरे बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो। लिखला अगला पॉइंट, 9वां पॉइंट देख ले बच्चा। दिख रहा है? निचला वाला दिखेगा? लिख ला। सॉलिड्स डू नॉट रिक्वायर कंटेनर फॉर स्टोरेज। सॉलिड्स अरे बोलो जी। सॉलिड्स डू नॉट रिक्वायर कंटेनर for storage. Solids do not require container for storage. लिख ला हिंदी बच्चा। ठोस कौन जी? स्टोरेज माने जमा। लेकिन ठोसों को रखने के लिए बर्तन की जरूरत नहीं होती है। बर्तन की जरूरत, अरे बोल यार, बर्तन की जरूरत पड़ेगा? कोई भी थोड़ा बहुत नहीं ने? 2-4-10 को एग्जाम्पल बताओ ठोस का बच्चा। 2-4-10 को एग्जाम्पल ठोस का बताओ। लिख ले अपने, लिख ला जल्दी से। आप लिख लो जल्दी से।
आप लिख लो जल्दी से एग्जाम्पल, सबके हम देखने आ रहे हैं घरे। बताओ ठोस का एग्जाम्पल बताओ, 5-10 को लिखो जल्दी जल्दी। बताओ पहला एग्जाम्पल, पहला बताओ ठोस। अरे बोलो ठोस का, ठोस का जे मन है सब लिख, जे मन है सब लिख, अरे जे मन है सब लिख है ना, जे मन है लिख दो। जैसे आयरन, अरे लोहा, तांबा, लोहा तांबा, चांदी। हम बड़ा बड़ा बात करेंगे, आइटा कपड़ा की बात थोड़े करेंगे। लोहा तांबा सोना चांदी की बात करेंगे, प्लैटिनम, अरे आयन है। जैसे NaCl, अरे नमक जी, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर। अरे बोल बढ़िया से बैठो, बाराती में नहीं आया है, सीधा से, हाँ सीधा से बैठो। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सबके सब ठोस होता है, सबके सब ठोस होता है। अरे चीनी यार, बड़ी महत्वपूर्ण चीज है यार। C12H11 बोलो आयन है, अब ठीक है। अगला ग्लूकोज C6H12O6। अरे बोलो जी प्लास्टिक, प्लास्टिक, रबर, अरे बोलो इधर, प्लास्टिक रबर ठोस की द्रव है। अरे बोलो गलास, गलास क्या हो जाएगा, गलास। गलास के बाद और बोलो बच्चा, यूरिया, चलो यूरिया लिख लो, यूरिया लिख लो। जैसे लकड़ी, लकड़ी, वुड, अरे आयन है, ETC। अरे बोलो ये सबके सब क्या है, ठोस है। ये सबके सब क्या है, ठोस है, सबके सब। आइए पढ़ते, समझ में आ गए लोग। इस सभ्य कठोर होता है, सभ्य, और सभ्य के मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। सभ्य के मेल्टिंग पॉइंट, सभ्य के घनत्व भी ज्यादा होता है। बोलो आयन है, सभ्य के घनत्व भी, बोलो आयन है। ठोस के प्रकार पढ़ते हैं, ठोस कितने प्रकार के, टाइप ऑफ ठोस लिख लो। हेडिंग दो बच्चा, टाइप ऑफ ठोस, टाइप ऑफ सॉलिड, ठोस के प्रकार, ठोस के, ठोस के, ठोस के प्रकार। ऑन द बेसिस ऑफ, लिख लो बच्चा, ऑन द बेसिस ऑफ। अरे ठोस समझ में गया ना जी, ठोसो नहीं समझा। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, अरेंजमेंट ऑफ या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी कह सको। सॉलिड्स आर टू टाइप्स, सॉलिड्स आर टू टाइप्स। कई टाइप के, कई टाइप, कई टाइप, हिंदी लिख लो। कणों के सजावट के आधार पर, कणों के सजावट के आधार पर, कणों के सजावट के आधार पर ठोस दो प्रकार के होते हैं। ठोस कई प्रकार के, कई प्रकार के। पहला कुछ नहीं, पहला वाला लिखना। कई प्रकार के, दो प्रकार। डायरेक्ट चल, इस सितारा लगा दिया है पर इस साल 2 नंबर में आ जी तो
तीन सितारा, तीन सितारा। हाँ, टाइप पूछेगा कि दोनों में अंतर स्पष्ट करें। ठोस के दो प्रकार होते हैं, उनमें अंतर स्पष्ट करें। तो आ जाइए, मैं अंतर भी बता देता हूँ, परिभाषा भी बता देता हूँ, आंसर भी बता देता हूँ। क्वेश्चन अपने मन में बना लेना कि ठोस दो प्रकार के होते हैं, दोनों के बीच अंतर स्पष्ट करें, दोनों के बीच अंतर स्पष्ट करें। अरे बोला हाँ या नहीं? एक तरफ लिखा बच्चा, एक तरफ लिखा, इधर लिखो बच्चा क्रिस्टलाइन सॉलिड, इधर लिखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड, और इधर लिख लो बच्चा एमोर्फस सॉलिड। क्या लिख लोगे? एमोर्फस सॉलिड लिखते चलो, एमोर्फस। ध्यान से सुनना, हिंदी लिख लो बच्चा, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। एक तरह से लिखते चल, एक तरह से तोहनी के हम शॉर्ट नोट्स भी बनवा रहे हैं। ये शॉर्ट नोट्स हो जाएगा एग्जामा के समय में, ये है वाला पढ़ना, ये एग्जामा के टाइम में पढ़ना बच्चा। ये शॉर्ट नोट्स हो गया, लॉन्ग वाला तो पढ़िए रहे हो। ये तरह से मैं शॉर्ट नोट्स भी बनवा रहा हूँ, आपको एग्जाम आए बस 5-10 पेजा तो रहबे करेगा, फटाक से रिवीजन कर लीजिए। बोला या नहीं? क्रिस्टलीय ठोस, और उसको लिखो बच्चा अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय। अरे लिख लिया? अरे लिख लिया? बताओ क्रिस्टलीय ठोस का परिभाषा। क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते? कोरो नहीं पता? हाँ बोलो, कोई इतना मुंडी में एक मुंडी भी नहीं बोल रहा। परिभाषा लिखो, दैट सॉलिड, पहला दैट सॉलिड, दैट सॉलिड इन which, ध्यान से सुनना, दैट सॉलिड इन which constituent particles, in which constituent particles are arranged in regular pattern, that solid in which constituent particles are arranged in regular pattern। रेगुलर बताओ, ये रेगुलर का मतलब क्या होता है? is called crystalline solid, is called crystalline। और याद भी यही कर लेना है, घरे में भी याद नहीं करना, मैं इस तरह से बताऊंगा कि ये जो याद भी हो जाए। दूसरा लिखो, इधर हिंदी लिख लो, वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण, वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण, जिसमें एक निश्चित पैटर्न में सजा होता है, निश्चित पैटर्न में सजा होता है, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। अच्छा, निश्चित पैटर्न का मतलब क्या होता है बच्चा? मैं समझाता हूँ। ए लोल आदमी, इधर देखो, मैं एग्जाम्पल दे के समझाऊंगा कि निश्चित पैटर्न का होता है। अरे बोलो, एक कर लिखो परिभाषा, खाली रेगुलर के जगह पर कर दो इर्रेगुलर। क्या कर दीजिए? नियमित के जगह पर कर दो अनियमित, नियमित के जगह पर हम नहीं बोल रही हो, लिख लोगे? लिखो, वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण, वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण, वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण
अनिश्चित पैटर्न में सजा होता है। अनिश्चित पैटर्न में सजा होता है उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते सुन लो इधर। जैसे एग्जाम्पल एगो बताओ, निश्चित पैटर्न का मतलब क्या होता है? निश्चित पैटर्न का मतलब क्या है देख ले। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ NaCl का। किसका? एकरा में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन कौन है? सोडियम और क्लोरीन। सोडियम और कौन कौन है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बचा? एगो सोडियम का है और एगो नमक देखा घरवा में। एगो क्रिस्टल निकाल, एगो छोटका, एगो छोटका निकाल लिया। देख केमिस्ट्री है इमेजिन करने। मैं कहूँ कि ले लो तब माथा में ले लो। इमेजिन करना कि हमने ले लिया। इमेजिन करना, अरे हाँ या नहीं? जितना ज्यादा इमेजिन करोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। हर चीज मैं देखा थोड़े सकता हूँ। तो आप नमक ले लिया, अब बता ओरा में एगो क्रिस्टल ले लिया, एगो नमक के कण ले लिया, गिन के बता ओरा में सोडियम और क्लोरीन कई गो गिन लिया। अरे मने में गिन लो यार, बोल दो 1 लाख होगा। कै लाख? 2-3 लाख। 3 लाख से ज्यादा होगा। वो एगो देखा लो नमक वाला। अरे देखा एगो, अरे एक टुकड़ा नहीं आता है में 2-4 लाख Na सोडियम होगा। 2-4 लाख सोडियम Na प्लस होगा। क्योंकि आप जानते हो कि सोडियम दिखता नहीं है। ये आइटम है तो दिखेगा क्या? नंगी आंखों से दिखेगा? सोडियम नहीं दिखेगा। हाँ, ढेर सारा सोडियम आ जाएगा तो मात्रा ज्यादा होगा तो दिखे लगे। तो सोडियम और क्लोरीन जैसे तैसे नहीं रहता है बच्चा। एकरा में सोडियम और क्लोरीन एक निश्चित पैटर्न में, जो 4 लाख मैंने कहा ना जी, वो एगो निश्चित पैटर्न में रहता है। यहाँ सोडियम, यहाँ क्लोरीन, यहाँ सोडियम। देखना ये सोडियम, यहाँ क्लोरीन, यहाँ सोडियम, यहाँ क्लोरीन, यहाँ सोडियम, यहाँ क्लोरीन, यहाँ फिर से सोडियम, फिर यहाँ क्लोरीन, फिर यहाँ सोडियम, फिर यहाँ, अरे बोल ना यार, यहाँ क्या आएगा? सोडियम। यहाँ पर बोल पैटर्न आपको, ये पैटर्न आपको निश्चित दिखाई दे रहा है कि अनिश्चित? अरे बोल देना यार। निश्चित की अनिश्चित? अरे निश्चित की अनिश्चित? अरे निश्चित की अनिश्चित? निश्चित पैटर्न तू जितना बार बोलेगा नेजा पर लोल उतना ज्यादा याद होगा। इसीलिए हम तुमको याद करवा रहे हैं। बोल जय बार कहे बोले उतना बार बोल। कैसन पैटर्न? ये लिखे ले आ जाएगा तो तुझे पर ही बोलते रहेगा तो नहीं याद आ जाएगा। सर बोलवा रहे थे 5 बार निश्चित पैटर्न, निश्चित पैटर्न, निश्चित पैटर्न। कुछ नहीं, इतने तो याद रखना। वैसा ठोस जिसमें अभी अभी कण एक निश्चित पैटर्न में सजा होता है उसे कैसा ठोस? तो हम बोले ले इसलिए कहते हैं। तोरा लगता है हम मजाक कर रहे हैं? हम मजाक करते नहीं हैं। सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस और सोडियम। अब कोई अंधा आदमी भी देख करके कहेगा कि निश्चित है कि अनिश्चित? अंधा आदमी देख के कह देगा। बेचारे का दिखेगा ही नहीं। दिखेगा उनको? अरे दिखेगा। जैसे अगला एकर मतलब है जी, एकर मतलब NaCl एक क्रिस्टलीय ठोस है। NaCl एक क्रिस्टलीय ठोस है। कैसन ठोस? कैसन ठोस? एग्जाम्पल ले लेने एगो कांच के पेकर, किसका? एकरा में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कल है एकदम जैसे तैसे। कैसे रहता है? जैसे तैसे।
कांच, कांच में जैसे तैसे रहे। समझ में लो कि जी सर। बना के देखो एकरा में। चल अल्लाह बनाइए थे एगो एन्ने त एगो एन्ने त एगो एन्ने त एगो एन्ने त एगो ओन्ने त एगो एन्ने। बताओ सही सही है कि जैसे तैसे? जैसे तैसे। ए सर बोलो नहीं, अरे बोलो जी। ये सर तक पता कैसे चलते कि कौन क्रिस्टल ये और कौन क्रिस्टल ये? एक नंबर आ गए ऑब्जेक्टिव में। हर साल पूछा निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टल ये ठोस है। हर साल देख लेना क्वेश्चन बैंक का। तो हम एजा पर ही आपको पता करे लगे सिखाएंगे, पता करे लगे आपको सिखाएंगे कैसे क्रिस्टल ये पहचानोगे और कैसे। अभी बता दियो, अभी बता दियो। चलो देख ला एग्जाम्पल में ध्यान से सुनो। अच्छा, अक्रिस्टलीय में पैटर्न निश्चित की अनिश्चित, निश्चित की अनिश्चित, अभी कनों का सजावट निश्चित की अनिश्चित। बताओ एग्जाम्पल बचा, बस कुछ नहीं, बस 4 गो है दुनिया में, ओकर बाद जे तोरा क्रिस्टलीय कह दी है। अरे बोल है या नहीं? बस खाली एमोर्फस एकदम 1 नंबर गारंटी है, गारंटी है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो आप क्या करना, एमोर्फस सॉलिड वाला याद रखो, याद रखना रबर। कौन ये? रबर। ये है एमोर्फस। एगो जे प्लास्टिक, एगो जे और एगो लकड़ी। क्या जे? एकर अलावा जितना भी आएगा, जितना भी आएगा सबके सब कैसन ठोस। बोल, अरे बोल, अरे बोल। पीवीसी क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। वो क्या मतलब? हाँ देख लो वाले आदमी नहीं, दिमागे नहीं है तो का बनेगा। हम बताइबो बहुलक में पीवीसी, यूपीवीसी जितना है सबके सब प्लास्टिक से बनता है। अरे पीवीसी, अरे पाइपा यार, घर में पाइपा प्लास्टिक का पनिया गिरे लगी नहीं देले रहता है, वो पीवीसी का बनल रहता है। वो एक बहुलक है पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो वो प्लास्टिक होता है। क्या होता है? तो वो भी एक एमोर्फस सॉलिड है। क्या है? एमोर्फस सॉलिड। नहीं समझ? अब कह दे, अब बोल दे। देखो ये बोला, हम तो ये जनरल बात कर दिलिए ना जी। अगर कोई हम दे दिलिए गिलास, अब का ये सर ये कांचवा वाला बोतलिया कौन सॉलिड होती? तो अरे लोल आदमी तो कांचे के नहीं है यार, तो वो एमोर्फस होती, तो वो अलग कहाँ से होले? सर पिछला बार। अरे हाँ या नहीं? हाँ, अरे समझ में आई? अरे आई नहीं आई? अरे आई। 8 गो एग्जाम्पल कल लिख के ले बा। कई गो? कल क्रिस्टलाइन सॉलिड के प्रकार पढ़ेंगे, मतलब 8 से 7 दिन में खत्म सॉलिड स्टेट। अरे बोल हाँ या नहीं? एकदम जे अब बना ले लो। फिगरवा बनाया, चल देखा हमरा फिगरवा आ रहे।